हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम अपने थर्ड लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं। काफी सारे लेक्चर बन गए इंटीग्रल कैलकुलस में, लेकिन मैंने सोचा कि अगर करा ही रहे हैं, प्लेलिस्ट बना ही रहे हैं, तो दी मोस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट होनी चाहिए इंटीग्रल कैलकुलस की। इतनी सी चीज मैं नहीं छोड़ रहा हूं, और अगर तुमने कंप्लीट प्लेलिस्ट देख ली है तो तुम मास्टर कर जाने वाले हो एक पूरी की पूरी बुक इंटीग्रल कैलकुलस की। कैसा भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, मैंने ग्राफ की ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई हैं पिछली कुछ वीडियोस में, डबल इंटीग्रल में, ट्रिपल इंटीग्रल में, कि ग्राफ का कैसा भी कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, अगर तुम्हें ग्राफ बनाने आ गए, जो कि मैंने उसमें तुम्हें मास्टर करवा दिया है, तो तुम कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लेंथ ऑफ आर्क। अगर हमें कोई कर्व दे रखी है, कर्व की क्वेश्चन दे रखी है, तो उसकी हम लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आज हमारे गोल रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। यहां पे हम देख पाएंगे, स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे ना सबसे पहली चीज, अगर मैं यहां पे थोड़ा बताना चाहूं कि लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या। मान लो कोई भी आर्क ये, ठीक है, इसमें अगर मैं ये पॉइंट ले लूं और एक दूसरा ये पॉइंट ले लूं, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, ऐसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर ये डिस्टेंस को मान लूं डेल्टा एक्स, क्योंकि थोड़ा बड़ा ले लिया तो डेल्टा, अभी मैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो कर लूंगा, कोई परेशान नहीं होना। ये हमारे पास क्या है? डेल्टा वाई। मतलब जैसे जैसे डेल्टा एक्स चेंज होगा, डेल्टा वाई चेंज होगा। और ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये कर्व तो नहीं है भैया, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कर्व तो कुछ और है। अगर ध्यान से देखेंगे, कर्व तो थोड़ी टेढ़ी सी है और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है। तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, इस डेल्टा एक्स को अप्रोच करा देता हूं जीरो। जितना छोटा डेल्टा एक्स होगा उतना छोटा डेल्टा वाई होगा, है ना। एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा वाई भी छोटा होता रहेगा। इसका मतलब ये, अगर मैं यहां से एक रिलेशन लिखना चाहूं, विच इज, इसको मैं अगर डेल्टा एस मान लूं, तो हो जाएगा डेल्टा एस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसे, इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। लेकिन भैया हमें एक और बात पता है, अगर ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो हम इसे लिख सकते हैं डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, वेयर डी एक्स एंड डी वाई आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत छोटा है। अगर मैं इसे बहुत छोटा बना देता तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये कर्व पे ओवरलैप कर जाएगी। ऐसे ही अगर मैं सारे के सारे छोटे 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 डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस लेता रहूं और सबको प्लस कर दूं इंटीग्रेशन की हेल्प से, तो क्या मिलेगा हमें? फिर हमें मिल जाएगी टोटल लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, डी एस इज इक्वल टू रूट में डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। 1 सेकेंड ना, हाँ अब ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ds इज इक्वल टू, अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूं dx, तो मेरे पास dx का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। बाहर में आके स्क्वायर हट जाता ना। तो अगर मुझे टोटल चाहिए तो क्या करें? s हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx, कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक, वेयर ए एंड बी आर द स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द आर्क। ये लो हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया, इतना छोटा सा। अब हमें कोई भी y एज अ फंक्शन ऑफ x पता होगा, मतलब अगर हमें कर्व की इक्वेशन पता हो गया, तो हम कैसा भी क्वेश्चन निपटा सकते हैं। समझ आ गया ना कैसे करना है? बिल्कुल अच्छे से। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा a और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा b। आगे चलें। अब पहला क्वेश्चन करा दो। देखो मैंने यहां पे कर्व दे रखी है कुछ ऐसे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप की। ग्राफ अभी ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन इजी बन जाते हैं ग्राफ ड्रॉ करके, कुछ ग्राफ ड्रॉ करके मुश्किल बन जाएंगे। तो अभी हम कर्व पे नहीं जाएंगे कैसी है, बट हाँ मैं ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर कराना चाहूंगा। लेंथ निकालनी है हमें, तो y हमें दे रखा, पहले ये देख लेते हैं। y हमें दे रखा है x की पावर 3/2। अगर मैं dy बाई dx निकालना चाहूं तो आ जाएगा 3/2 x की पावर 1/2, यही आएगी ना। तो अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन करूं लेंथ निकालने के लिए, कहां से कहां तक करनी है? x की लिमिट है 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, ठीक है। और क्या था? रूट में 1 प्लस dy बाई dx, 1 प्लस dy बाई dx मतलब 9/4x, x की पावर 1/2 का स्क्वायर करोगे ये बचेगा, इनटू में dx। छोटी सी इंटीग्रेशन है, 0 से लेके, इसे ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस 9/4x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 इनटू में 9/4, है ना। वो x का जो कोफिशिएंट होता है वो भी नीचे आता है। और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके 4 तक। ये हमारे पास बन जाएगा 8/27। अपर लिमिट डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 9/4 इंटू 4 विच इज 10 की पावर
3/2 और अगर 0 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 3/2। ठीक है, मेरे ख्याल से बन रहा है 80√10/27। ठीक है, 10√2 नहीं, मैंने गलत लिखा थोड़ा सा, 1 भी तो है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8/27 10√10-1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ऑप्शन सी सेम लग रहा है ना, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है लेट एल बी अ, अच्छा ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करा रखा है, जब मैंने इंटीग्रल कैलकुलस का एक वन शॉट लेक्चर लिया था, वो 7 घंटे की वीडियो बड़ी सी, उसमें मैंने पूरा करा रखा था, तो उसे भी चेक कर सकते हो अगर तुम्हें कंप्लीट एक ही लेक्चर में सारा इंटीग्रल कैलकुलस देखना है, जिसमें मैं उतना डिटेल में नहीं घुसा हूं, तो रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला तुम्हारे लिए वो लेक्चर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1/2 रूट में 1 + 1/2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख लूं इंटू dx। ये लेंथ दे रखे, लेकिन लेंथ का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? लेंथ में एक्चुअल का फॉर्मूला होता है a से लेके b तक रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। लेट f be increasing and differentiable function if curve is this, find the curve। कर्व फाइंड आउट करनी है, इस बार हमें लेंथ दे रखी है। ठीक है, लेंथ से कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो तो हमें पता लग रहा है dy/dx हमारे पास आ रहा है 1/2x, तो हमारे पास dy आ जाएगा 1/dx/x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो हमारे पास आ जाएगा y = 1/2 log x प्लस में c। अगर मैं 1 पॉइंट देखो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा 1 पॉइंट, तो इक्वेशन में यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा y = 1/2 log 1 प्लस c, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आ जाएगा y = 1/2 log x प्लस 1। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है कोई? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2 को ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा log √x। अब देख लो ऑप्शन कोई मैच होता, 1 + log √x, मेरे ख्याल से ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, सेम ही है। ठीक है, बढ़िया। आई होप कि बड़े इजी से क्वेश्चन है, तुम्हें समझ भी आ रहे हैं, और इतना ज्यादा उसमें कुछ है भी नहीं कि एग्जैजरेट करके तुम्हें बताया जाए कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो बातें मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक दो बातें और बता देता हूं यहाँ पे कि मान लो कभी तुम्हारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। पैरामीट्रिक इक्वेशन मतलब y दे दिया एज अ लिख देता हूं मैं यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो मान लो कभी तुम्हें y दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ t और x भी दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब y लिख दिया t स्क्वायर, x लिख दिया t स्क्वायर प्लस 2 या t प्लस 2 ऐसा कुछ, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले जो लिखा था ना इंटीग्रेशन, इसको l ही लिख लेते हैं। ये जो मैंने लिखा था ना रूट में dy का स्क्वायर dx का स्क्वायर, उसे रहने दो, अंदर dt ले जाओ, मतलब ऐसा कर लो dt के स्क्वायर से डिवाइड और dt के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो एक dt का स्क्वायर बाहर आ जाएगा dx/dt होल स्क्वायर, और बाहर एक dt आ जाएगा। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ a यहाँ b, तो यह हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। अगर तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी हो, भैया नहीं हमें पोलर फॉर्म दे दी तो क्या करेंगे? तो पोलर के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। पोलर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास x क्या होता है r cos थीटा और y क्या होता है r sin थीटा, तो वहां से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। मान लो लेंथ का अगर हमें लिखना है तो ये आ जाएगा, अगर मैं डिपेंड करेगा मैं किसकी टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, थीटा को वेरिएबल बना रहा हूं या फिर मैं r को वेरिएबल बना रहा हूं, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं एक बार जनरली लिखवा देता हूं, रूट में dr का स्क्वायर प्लस में r d थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी तुम्हें चाहिए होगा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो तुम एक काम करो d थीटा को कॉमन ले लो। ठीक है, अगर मैं d थीटा को कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस में dr/d थीटा का होल स्क्वायर इंटू में d थीटा, है ना, और थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक लिमिट आ जाएगी। लेकिन अगर यही तुम्हें दे रखा हो r की थीटा एज अ फंक्शन ऑफ r दे रखा हो, तो r1 से r2, इस बार dr कॉमन लोगे तो रूट में बचेगा 1 + r स्क्वायर d थीटा/dr का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, बाहर एक dr भी आ जाएगा। तो ये मैंने पूरी पिक्चर यहां पे लिख दी है, पैरामीट्रिक भी लिख दी, पोलर भी लिख दी, और ये कार्टेशियन तो हमारे पास है ही, कार्टेशियन तो जान है अपनी।
ये आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, समझ आ गई चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को पैरामीट्रिक में ही दे रखा सरप्राइजिंगली, तो मजा आएगा यार, है ना। तो 2012 में ये क्वेश्चन आया था। चलो आ जाओ। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस साइक्लोइड। अब ये साइक्लोइड की इक्वेशन याद रखनी है, मैं नेक्स्ट जब लेके आने वाला हूं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, उसमें हमारे पास यूज होने वाला है। ठीक है, दो ही लेक्चर रह गए यार, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन और सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, खत्म। इंटीग्रल कैलकुलस में इतना ही है। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हें टेंसर कैलकुलस सिखाएं अब? बहुत मजेदार चीज है यार टेंसर कैलकुलस, मतलब जान निकल जाएगी उसकी नोटेशंस समझते समझते। आइंस्टीन से गलती हो गई थी उसमें। चलो आ जाओ। इसमें क्या करें, पहले dx बाई dt निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी, अभी फॉर्मूला बताया था। तो ये आ जाएगा t की 1 हो जाएगी माइनस के cos t, और dy बाई dt निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a 1 की 0 हो जाएगी और cos की माइनस साइन, तो sin t। मेरे ख्याल से ये बचेगा लेंथ इज इक्वल टू। अब साइक्लोइड में एक चीज ध्यान रखना, साइक्लोइड ऐसा होता है कुछ ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे आगे आगे, मैं थोड़ा साइड को करके दिखा देता हूं वरना दिखेगा नहीं, थोड़ा ऐसा बनता है कुछ ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। लेकिन इन्होंने इतने सारों की तो बात ही नहीं की है, इन्होंने कहा लेंथ ऑफ 1 आर्क ऑफ साइक्लोइड, 1 आर्क का है, हम सिर्फ 1 आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। और याद रखना 1 आर्क के लिए t की वैल्यू यहाँ 0 होती है और यहाँ पे 2 पाई होती है, याद रखनी पड़ेगी अभी के लिए। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से लेके 2 पाई रूट में a स्क्वायर और 1 माइनस cos t का होल स्क्वायर प्लस में dy बाई dt है a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, और बाहर तो एक dt पड़ा ही हुआ है। ये आ जाएगा 0 से लेके 2 पाई, इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, पहले से सॉल्व तो करें। ये आ जाएगा रूट में a स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में 2ab प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। तो मुझे नहीं लगता a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो उसे बाहर ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास a रूट में 0 से 2 पाई, ये बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2 माइनस 2 cos t। तो ये हमारे पास बन जाएगा a से लेके 0 से 2 पाई, तो रूट 2 बाहर लेने की अभी जरूरत नहीं, 2 कॉमन लोगे, 1 माइनस cos t का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर t बाय 2 dt। ठीक है, हमारा आके क्या बनेगा 2a 0 से 2 पाई और रूट से बाहर आके sin t बाय 2, ठीक है, dt। अब साइन का हमें पता है क्या होता है, माइनस के cos, तो माइनस के cos t बाय 2 अपॉन में 1 बाय 2, 0 से 2 पाई। आगे हमारे पास क्या आएगा माइनस के 4a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा मेरे ख्याल से आ जाएगा अगर मैं यहां पर डालूंगा तो -1 और -1, मेरे ख्याल से 8a आ रहा है, क्योंकि cos 2 पाई नहीं डालोगे, 2 से 2 कटेगा, पाई बचेगा, cos पाई -1 होता है, -8a बन जाएगा। मेरे ख्याल से दिस इज द आंसर 8a। ठीक है, आपको कुछ गलती भी हो रही हो तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में मार देना, मेरे को अगर बाकी कोई गलती भी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर उठा के पटक देना अपना कमेंट कि भैया यहाँ पे आपने गलती कर दी, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। बट मेरे ख्याल से मैंने आज का लेक्चर जो डिलीवर किया है उसके बाद तुम्हें लेंथ ऑफ आर्क निकालने में तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी बहुत सारी। छोटा सा ही लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना कि भैया चमक जाओ एकदम। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।